हे गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आरजे रैम्बलर चैनल। और आज हम जा रहे हैं चंद्रबंदनी। तो चंद्रबंदनी जो मंदिर है वो टिहरी मार्ग पे स्थित है और देवप्रयाग से जो इसकी दूरी है वो है 37 किलोमीटर। तो जो चंद्रबंदनी मंदिर है इसके बारे में जो कथा है, जो कहा जाता है, ठीक है, पुराणों में देवी सती थी, उनके पिता का नाम था राजा दक्ष। तो राजा दक्ष ने यज्ञ किया, उसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया, बट महादेव, शिव जी, ठीक है, जिनके बहुत सारे नाम हैं, भोले, सर्पधारी, तिलकधारी, उनको उस यज्ञ में इनवाइट नहीं किया था उन्होंने, ठीक है। तो ये बात जो सती की माता थी उन्होंने बोला था, बट जब देवी सती वहां पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि सारे देवी देवता यहाँ पे मौजूद हैं और सिर्फ मेरे पति शिव जी यहाँ पर है नहीं। उनके लिए उन्होंने स्थान ही नहीं लगाया, उनके पिताजी ने। तो इस बात से क्रोधित होकर सती ने जो यज्ञ हो रहा था उसमें अपनी आहुति दी और भस्म हो गई। तो ये बात पता चली महादेव को और महादेव ये सूचना मिलते ही वापस आए और जब वो वहां पे पहुंचे तो सती जल चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया, सती का जो शरीर था जला हुआ वो अपने ऊपर अपने उठाया उन्होंने, ठीक है, और उसके बाद वो तांडव करने लग गए। तो जब ये चीजें हुई तो इससे प्रलय होनी शुरू हो गई। तो सभी देवी देवताओं ने विष्णु भगवान के पास गए और बोला कि इस प्रलय जो हो रही है इसका कोई उपाय निकालो। तब विष्णु भगवान ने क्या किया, अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के 51 टुकड़े करे, ठीक है, और जिन जिन जगहों पे देवी सती के शरीर के ये टुकड़े गिरे वो सिद्धपीठ के नाम से जाने जाते हैं, जैसे आपको पता ही है। तो चंद्रबंदनी जो नाम है, तो बंदनी का मतलब हुआ बदन, ठीक है। तो इस हिस्से में माता सती का बदन गिरा था, तो इसलिए इसका नाम चंद्रबंदनी पड़ा। और ये जो मंदिर है ये 8000 फीट की ऊंचाई पे है। दूसरा ये कि यहाँ पे लोग अपनी अगेन मनोकामनाएं मांगते हैं और उनकी इच्छाएं सारी पूरी होती हैं। और जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो कोई छत्र चढ़ाता है, ठीक है, अलग कोई फूल चढ़ाता है, मतलब जिनकी जो अपनी मनोकामना मांगते हैं वो अपने हिसाब से जब उनकी इच्छाएं पूरी जाती है तो उस हिसाब से वहां पे भेंट चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर एक यंत्र है जिसकी पूजा होती है और एक माता की मूर्ति भी है। तो मूर्ति के पीछे भी एक स्टोरी है कि वहां पे कोई पुजारी था पहले, उसने उस मूर्ति को अपनी नग्न आंखों से, ठीक है, देखना चाहा, तो उसने वो देखा और उसके बाद वो अंधा हो गया। तो अभी भी उस मूर्ति को नहलाया जाता है, बट नहलाने का तरीका ये है, जो भी पंडित उसको नहलाता है पहले अपने आंखों में पट्टी बांधता है, उसके बाद उस मूर्ति को स्नान कराता है। तो ये है चंद्रबंदनी की स्टोरी, बहुत छोटी सी। बाकी आपको और डिटेल में चाहिए तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल बाबा हैं हमारे, वो सब बता देते हैं, ठीक है। और चंद्रबंदनी में ठंड बहुत ज्यादा है, हवा बहुत चलती है। क्यों? क्योंकि वो इतनी हाइट पे है। रास्ता बड़ा अच्छा है, पहले पड़ेगा देवप्रयाग, देवप्रयाग से एक रोड कट जाती है आपकी ऋषिकेश हरिद्वार वाली, और एक रोड कटती है आपकी टिहरी और चंद्रबंदनी के लिए। तो हम जो लेंगे, हम राइट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली रोड नहीं लेंगे। तो चलिए एंजॉय कीजिए आज की वीडियो और नज़ारों का मजा लीजिए।
चुके हैं चंद्रबंदनी। गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पार्किंग ऊपर है, बट हम पार्किंग से बहुत पहले अपनी गाड़ी लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पार्किंग फुल और लोग या बोलो श्रद्धालु या बोलो भक्त इतने आ रखे हैं जिसकी कोई हद ही नहीं है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, उसके बाद आपको चंद्रबंदनी के दर्शन कराते हैं। तो चलिए एंजॉय कीजिए चंद्रबंदनी। टाइम हो रहा है 12:20 और हमने ट्रैकिंग स्टार्ट करी है जस्ट अभी। तो देखते हैं 1 किलोमीटर की जो ट्रैकिंग है वो हम कितनी देर में करते हैं। हम मतलब हम, ठीक है, और एंजॉय कीजिए अब।
गाइस, चंद्रबंदी का टूर यहीं होता है समाप्त। और बाकी हमने आपको ऊपर दिखाया था और हम आपको क्या बताएं, ये 8000 फीट की जो ऊंचाई है ना, यहाँ जो हवा चल रही है इसका इतना मज़ा। और आप मेरे बैक साइड में भी देख सकते हैं, इतनी हाइट पे है इस टाइम हम कि पहाड़ नीचे और हम ऊपर है। तो बहुत डेप्थ है, बहुत ज़्यादा। आप देख फ्यूचर में आप चंद्रबंदी जरूर आइएगा। और यहाँ आके ना आपको जो हिमालयन व्यू मिलेगा ना, हाँ, उसका कोई जवाब ही नहीं। पूरी की पूरी जो रेंज है, ऊपर पहुंचे हैं मंदिर में, तो मंदिर से पूरा का पूरा हिमालय व्यू दिखता है। पूरी हिमालय रेंज दिख रही है। मन कर रहा वहीं रहो, देखते रहो देखते रहो, इतना सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में।